नमस्ते आदाब, मेरा नाम मोहम्मद सिराजुर रहमान शेख है। आप देख रहे हैं डेली जर्नल हिंदी। जिले में दो महिलाओं की निर्मम हत्या कर उन्हें जलाकर मौत के घाट उतारने का मामला सामने आया है। नामली थाने के रघुनाथगढ़ के बाद ग्राम डोडर में जेठ ने चरित्र शंका में बहू की निर्मम हत्या कर उसे जला दिया। एसपी राहुल कुमार लोढ़ा ने बताया कि डोडर की वारदात में भी आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। मामले की गंभीरता पर इसे चिन्हित अपराध में शामिल कर कोर्ट में ट्रायल कर आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाएगी। पुलिस के मुताबिक निर्मला के पति प्रकाश ने करीब 1 साल पहले सालाखेड़ी क्षेत्र में आत्महत्या कर ली थी। निर्मला अपने 2 बच्चों के साथ डोडर स्थित ससुराल में ही रह रही थी। उसका जेठ सुरेश यह मानता था कि उसके छोटे भाई प्रकाश ने निर्मला की वजह से आत्महत्या की है। इसके चलते वह उससे रंजिश रखता था और चरित्र पर शंका भी करता था। शनिवार को आरोपी सुरेश ने पहले मृतिका निर्मला के साथ लोहे की रॉड से मारपीट की और फिर उसे घर से बाहर लेकर आया और पेट्रोल डालकर आग लगा दी। इससे महिला की मौके पर ही जलकर मौत हो गई। घटना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई और बड़ी संख्या में लोग मौके पर जमा हो गए। जिले के अंदर जो ढोडर चौकी है, ढोडर चौकी अंतर्गत एक महिला को मार कर उसके बाद में उसके ऊपर पेट्रोल डीजल डाल के और उसके बाद जलाया गया है। उसमें उसका जो जेठ है उसके द्वारा उसको सिर पे डंडा मारा गया था। महिला नीचे गिरी, उसके बाद में उसको जला दिया गया। तो जेठ जो है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। ये उसकी अभी तक जो तफ्तीश में सामने आया हुआ है उसमें ये आया हुआ है कि उस महिला का पति जो है वो सालाखेड़ी में लगभग 1 साल पहले उसने आत्महत्या कर ली थी और जेठ का ये मानना था कि उसके भाई ने उस महिला की वजह से ही आत्महत्या करी है। इस तरीके की चीज़ें अभी तक सामने आई है और भी पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है और जो तथ्य सामने आएंगे उसके हिसाब से हम लोग अग्रिम कार्रवाई भी करेंगे। अभी आरोपी हमारी हिरासत में है। ढोडर चौकी क्षेत्र में एक महिला है निर्मलापति स्वर्गीय प्रकाश भलाई। इनकी जो है सूचना प्राप्त हुई थी कि जो है महिला को किसी को जला दिया है। जब पुलिस मौके पर पहुंची, महिला जली हुई अवस्था में थी और महिला को जो है पानी डालकर पुलिस के द्वारा ही बुझाया गया। उसके पश्चात उसके जो आरोपी था, सर मेरे पास तो पुलिस वालों का फोन आया कि तुम यहाँ आ जाओ, तुम्हारी बहन को जला दिया गया। और मेरी बहन का जो जेठ है और उसकी सास और उसकी जेठानी कई दिनों से उसको प्रताड़ित कर रहे थे। 7 महीने पहले मेरे जीजा जी जो है उन्होंने भी सुसाइड कर लिया था जमीनी विवाद के चक्कर में। तो ये कई दिनों से धमकी दे रहा था और शाम को भी फ़ोन आया था मेरी बहन का कि ये घर की तरफ चक्कर लगा रहा है बार बार कि कहीं ऐसा नहीं हो कि मेरे को मार। पहले मेरा जो भांजा है उसको बोला था इसने 15 दिन पहले कि तेरी माँ को हम मार देंगे, काट डालूंगा कैसे भी करके। तो उसके छोटे बच्चे की बात पे हमने यकीन नहीं किया कि चलो ठीक है होता रहता है, वो तो बोला होगा। ताकि अभी कल शाम को फ़ोन आया कि ये घूम रहा है इधर उधर गली में बार बार लकड़ी लेके। तो फिर मैं आज शाम को जाने वाला था उसको लेने, किसी को फ़ोन आया कि तुम्हारी बहन को जला दिया गया। सर इसको तो पहले तो मार के सिर में डंडा मार के फिर जला दिया गया। सर इसकी हाँ 25-27 साल है। 2 बच्चे सर। वहीं जिले में महिला को जलाने का दूसरा मामला है शनिवार की घटना से पहले 20 दिसंबर की रात नामली थाना क्षेत्र के ग्राम रघुनाथगढ़ में 66 वर्षीय मंगूबाई की हत्या कर उसे जला दिया गया था। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। एसपी राहुल कुमार लोढ़ा ने बताया कि मंगूबाई की हत्या करने पहुंचे आरोपियों को उसके बेटे को मारना था, लेकिन चद्दर ओढ़कर सो रही वृद्ध महिला पर चाकुओं से हमले के बाद पता चला कि यह उसकी मां है। वारदात के पीछे अतिक्रमण की शिकायत में शंका होना बताया जा रहा है। और उसके बाद में जब पीएम रिपोर्ट में ये सब तथ्य सामने आया कि उसके गले पे चाकू के निशान भी लगे क्योंकि वो पूरा जल गया था। तो उसके बाद में पीएम में जानकारी मिली कि गले पे भी चाकू मारा हुआ है और उसके बाद में उसको स्टैबिंग वुंड भी है। तो उसके आधार पे तत्काल उसके अंदर 302 का मामला पंजीबद्ध किया गया। और साथ में इन्वेस्टिगेशन के दौरान में ये पाया गया कि उन्हीं के गांव का एक कन्हैया लाल कीर करके जो लड़का है, जिसके पहले एक अतिक्रमण की हुई थी, उसकी ज़मीन थी, जिसको अतिक्रमण हटवाने के लिए ये जो महिला है उसके बच्चे ने काफ़ी उसको शिकायत करी थी, उसका अतिक्रमण हटवाया था। तब से इसके दिमाग में उसके खिलाफ में रंजिश थी। उसके बाद में ये जो दूसरे आरोपी है मनीष, सत्यनारायण और सत्तू, गोकुल और मांगीलाल, ये धार के रहने वाले हैं, अकोलिया के। वहाँ जो कन्हैया है उसकी इन सबसे दोस्ती हुई। उसके बाद में इन्होंने वो प्लान बनाया कि ये जो लड़का है, लड़के को मारने के लिए प्लान बनाया गया था। और लड़का अमूमन क्योंकि वो दुकान पे रहता है तो फिर ये लोग वहाँ पर गए, मगर उस टाइम पे वो महिला क्योंकि वहाँ पर थी तो उन्होंने उसको मारा और उसके बाद में उसी को जला दिया और वहाँ से वो भाग गए।
तो पुलिस ने कन्हैया को राउंड अप कर लिया है, साथ साथ में जो मनीष सत्यनारायण और गोकुल, इनको भी राउंड अप कर लिया गया है। एक आरोपी अभी बचा हुआ है मांगीलाल जाट, उसको ढूंढे, जल्द से जल्द उसको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। दरअसल 21 दिसंबर को थाना नामली पर आरोपियों पर अपराध क्रमांक 479/2023 धारा 302, 201, 120, 20, 34 का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। घटना की गंभीरता को देखते हुए एसपी राहुल कुमार लोढ़ा ने घटनास्थल का निरीक्षण भी किया था। थाना प्रभारी नामली को त्वरित कार्रवाई कर आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने के लिए निर्देश दिए थे। एसपी राकेश खाका, एसडीओपी रतलाम ग्रामीण अभिलाष भलावी के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी नामली निरीक्षक धर्मेंद्र शिवहरे के नेतृत्व में आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी के लिए टीम गठित हो गई। मर्ग जांच में ग्रामीणों से पूछताछ और आसपास क्षेत्र के सीसीटीवी फुटेज चेक करने पर एक अल्टो कार जाते दिखी, जिस पर से टोल के सीसीटीवी फुटेज चेक कर साइबर सेल की मदद से तकनीकी सबूत जमा कर टीम द्वारा सभी आरोपियों को मुखबिर सूचना के आधार पर तलाश करते हुए बदनावर पेटलावद बाईपास बखतगढ़ फंटे से सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इनमें एक आरोपी मांगीलाल उर्फ मंगलेश फिलहाल फरार है। आप देख रहे थे डेली जर्नल हिंदी। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए शुक्रिया।